आजादी का आंदोलन चला। विदेशी अंग्रेज लोग हमारे देश को गुलाम बनाए बैठे थे। गांधी जी और नेहरू जी ने आजादी का आंदोलन चलाया और आजादी के आंदोलन में कहा कि हम देश को आजाद करेंगे। सुन लीजिए, बहुत खास बात बता रहा हूं। क्या कहा? हम देश को आजाद करेंगे। अंग्रेजी में कहा फ्रीडम ऑफ द कंट्री, फ्रीडम ऑफ द कंट्री, देश को आजाद करेंगे। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा हम देश में रहने वाले लोगों को आजाद करेंगे। अब दो बातें हो गई। मैं आपको थोड़ा जागरण करने की बातें समझा रहा हूं। दो बातें हो गई, एक गांधी जी की, नेहरू की, एक अंबेडकर की बात हो गई। गांधी नेहरू जी कह रहे थे देश को आजाद करेंगे और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा देश में रहने वाले लोगों को आजाद करेंगे। 15 अगस्त 47 को देश आजाद हो गया। गांधी जी नेहरू के अनुसार देश हो गया आजाद। देश आजाद हो गया। जिस देश में हम रह रहे वो देश जब आजाद हुआ तो हमारा आदमी पुलिस चौकी में जाता है, एफआईआर नोंद नहीं होता। एफआईआर हमारा नहीं, FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पुलिस चौकी में संविधान कहता है एफआईआर जनता का संवैधानिक अधिकार है। तो एक क्लास 3 पोस्ट का आदमी जिसकी पोस्ट क्लास 3 की है वो चौकी इंचार्ज, एफआईआर संविधान कहता है अधिकार है जनता का, वो चौकी इंचार्ज एफआईआर नोंद करने से मना कर देता है। संविधान में लिखी हुई बात मानने से इनकार कर देता है, जिस संविधान की वजह से वो चौकी इंचार्ज बना और जिसकी वजह से हर महीने उसको सैलरी मिलती है, फिर भी संविधान की बात मानने के लिए राजी नहीं होता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देश आजाद हुआ, देश में रहने वाले लोग आजाद नहीं हुए। अगर हुए होते तो मैं लंदन गया तो वहां देखा जब कोई आदमी कंप्लेंट करता है, पुलिस चौकी में जाता है नागरिक कंप्लेंट लेकर, तो जो इंस्पेक्टर की टोपी होती है ना, तो वो उसके सामने ऐसे उठा कर रख देता, नमस्कार रहता है। हमारा आदमी वो इंग्लैंड में नागरिक नहीं बोलता, वो इंस्पेक्टर उसको बोलता नमस्कार, हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है। क्यों? वो टैक्स पेयर है, वो टैक्स देता है, वो टैक्स जमा होता है और जमा राशि से उस सैलरी जो है वो इंस्पेक्टर को मिलती है। भारत में भी गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है। कैसे? आपको उदाहरण देता हूं। कोई भी चीज मार्केट से आप खरीदते हो, हर चीज पर टैक्स लगा हुआ है। एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर आपको 1 लाख सैलरी मिलती है तो आपके अकाउंट से टैक्स रिडक्ट हो जाता है, मतलब माइनस हो जाता है, तो ये कैश में होता है। मगर इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? आप दुकान से नमक खरीद रहे हो, नमक पर टैक्स लगा हुआ है, टैक्स लगकर ही आपको खरीदना पड़ता है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स। आपको मालूम हो, समझ में आए इसलिए बता रहा, क्योंकि हमारे लोगों को जब बजट आता है भारत सरकार का तो मैं पूछता हूं बजट के बारे में कुछ खबर पड़ा? तो हमारा आदमी क्या कहता है? काहे को टेंशन लेना भैया, दुनिया भरे का पहले से ही टेंशन है,
और काहे को टेंशन लेने का? अरे जब देश का राजा बनना है तो टेंशन तो लेना पड़ेगा ना भाई। राजा बनना है मगर टेंशन नहीं लेना है तो कैसे होगा? पेंशन कैसे मिलेगा? टेंशन लोगे तो ही ना पेंशन मिलेगा, ऐसे मिल जाएगा? ऐसे थोड़ी मिलेगा। इसलिए आपको बता रहा हूं, डॉक्टर लोग टाटा, बिरला, अंबानी को कहते हैं थोड़ा नमक कम खाना। तो टाटा, बिरला, अंबानी डॉक्टर के ऊपर गुस्सा, क्या समझ रखा है? गरीब है हम जो कम नमक खाने के लिए बोल रहे हैं? गरीब है हम लोग। टाटा, बिरला, अंबानी कहता है डॉक्टर को गरीब है हम लोग, नमक कम खाने के लिए बोल। नहीं, इसका गरीबी अमीरी से कोई संबंध नहीं है। तो क्या मतलब है? ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक होने से आदमी का राम नाम सत्य हो जाता है। इसलिए आपको ज्यादा नमक खाने से हम लोग मना कर रहे हैं। तो टाटा डॉक्टर को पूछता है, गरीब लोग सब्जी नहीं मिलती है तो नमक के साथ रोटी खाते हैं, वो ज्यादा नमक खाते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता है? आप हमको कम नमक खाने के लिए बोल रहे हो, गरीब ज्यादा नमक खाता है उसका ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता है? तो डॉक्टर टाटा को कहता है ब्लड होगा तब ना प्रेशर होगा, साला ब्लड ही नहीं है प्रेशर कहां से होगा? गरीब के शरीर में डेली पेट भर अन्न जाता ही नहीं है तो खून कहां से बनेगा? मैं देहात का रहने वाला हूं। देखो ये जो है ना, ये हाथ जो है, ये हाथ, इसमें एक होता, अगर मोटा हाथ है तो एक होती चर्बी, एक होता है मांस, एक होता है चमड़ी और एक होता है हड्डी। चार चीजें होती है ये हाथ। आपको समझ में आए? साधारण आदमी हो, साधारण भाषा में बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर पेट भर अन्न खाने को ना मिले तो शरीर भूखा नहीं रहता, वो कुछ ना कुछ खा ही लेता है, तो शरीर से चर्बी खा लेता है। सबसे पहले चर्बी खा लेता है। अब चर्बी जब खत्म हो जाए, फिर खाने को ना मिले तो फिर मांस खाता है। शरीर को चाहिए कुछ ना कुछ, कैलोरी चाहिए, वो फिर मांस खाता है। अब चर्बी खाने के बाद तीन चीज रहती है हाथ में, हड्डी, हड्डी के ऊपर मांस, मांस के ऊपर चमड़ी, ठीक है, तीन चीज। अब जब मांस खाना शुरू कर देता है तो हड्डी के ऊपर केवल चमड़ी रहती है और चमड़ी के ऊपर नसें दिखाई देती। मैं देहात का रहने वाला हूं, बहुत सारे गरीबों के हाथों में नसें ऊपर आई हुई मैंने देखा। वो ऊपर क्यों आई हुई? रियलिटी बता रहा हूं, मैं देहात का आदमी हूं, किसान का बेटा हूं, इसलिए जो देखी हुई चीज है वो बता रहा हूं। क्योंकि उसको कई सालों तक पेट भर खाने को अन्न नहीं मिलता है, इस वजह से वो नसें ऊपर आती है और आपको वो नसें कभी कभी नीले रंग की भी दिखती हैं क्योंकि उसमें से खून बहता है। साथियों, मैं ये इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि इससे पता चलता है कि हमारे लोगों को जो पेट भर अन्न है वो नहीं मिलता है। नरेंद्र मोदी 5 किलो का गेहूं मुफ्त में दे रहा है, तो मुफ्त का खाओगे तो हराम का खून बनेगा। समझ रहे? मुफ्त का खाओगे तो हराम का खून बनेगा, और जब हराम का खून बनेगा तो आदमी आंख उठाकर देखने लायक नहीं रहेगा। और नरेंद्र मोदी तो इतना चालाक, बनिया से भी चालाक आदमी है
उसने क्या किया, 5 किलो अनाज के साथ 1 किलो नमक दिया। जब प्रधानमंत्री कार्यालय में मीटिंग हो रही थी, पता चला मीटिंग हो रही थी, तो नरेंद्र मोदी ने कहा 5 किलो अनाज के साथ साथ 1 किलो नमक देना चाहिए। तो जो सचिव लोग थे उन्होंने पूछा तो खर्चा बढ़ जाएगा, पहले ही पैसा कम है, टैक्स कम है, पैसा कम है, खर्चा बढ़ जाएगा। नरेंद्र मोदी ने कहा थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, मगर नमक 1 किलो जरूर देना। तो सचिवों ने पूछा क्यों देना नमक? कहा कि 5 किलो अनाज देने के बाद भी लोग हमें वोट नहीं देंगे, मगर 1 किलो नमक दोगे ना, और नमक जब गरीब आदमी खा लेगा नरेंद्र मोदी का, तो गरीब आदमी जब नमक खा लेगा तो क्या कहेगा, नहीं नमक खाया था, नरेंद्र मोदी का हमने नमक खाया था, उसकी बात हमको पसंद नहीं आती है, मगर नमक हराम नहीं होंगे, हम नमक हलाल रहेंगे, नमक हराम नहीं होंगे। इतना बदमाश प्रधानमंत्री है, छोटा मोटा बदमाश नहीं है। बनिया का बाप, बाप का बाप और बाप के बाप का दादा लकड़ दादा है बनिया का। तो इस तरह से धोखाधड़ी करने के लिए 15 लाख का वादा किया था, और अमित शाह को बुलाकर कहा यार बार बार लोग पूछ रहे 15 लाख 15 लाख 15 लाख, तुम ऐसा करो एक सभा करो और सभा में बोल दो जुमला था। तो अमित शाह ने एक सभा किया और सभा में बोल दिया वो जुमला था। जुमला था का मतलब समझते हो, वो धोखे देने के लिए ऐसा बोल दिया गया। तो जो आदमी प्रधानमंत्री बनने के लिए आप लोगों के साथ जुमलेबाजी और धोखाधड़ी कर रहा था, वो आदमी बार बार धोखाधड़ी नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? इसकी तो कोई गारंटी नहीं कही जा सकती। तो कुछ बातें आपको, स्कूटी दूंगा, 1 किलो घी दूंगा, ये कहने से कुछ बात तो भेजे में आपके आई हो, कुछ बात तो आई होगी, कुछ तो समझ में आया होगा, हाँ यार ये तो कोई समझदारी की बात लग रही है। तो मैं यहाँ आपकी जागृति, आपकी समझदारी बढ़ा